स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली पांडे और आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि कहलाता है स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज जो कि बहुत ज़रूरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर्स के बारे में कि भाई अगर प्लेन मिरर रखा हुआ है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो किस तरीके से उसका इमेज जो है वो बनने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप जो है प्रीवियस वीडियो को देखने वाले हो। तो चलो यूजेस की बात करें अगर प्लेन मिरर्स की, तो प्लेन मिरर का यूज़ बहुत सारी जगह पर होता है। जैसे कि आप कभी भी बार्बर शॉप में जाते होगे और वहाँ पर आपको बहुत सारे मिरर्स लगे हुए दिखाई देते हैं, तो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करने का काम करते हैं प्लेन मिरर। अगर बार्बर ने आपके सामने कोई मिरर लगाया हुआ है तो उसमें बहुत सारी इमेजेस बन जाती हैं। इसी तरीके से सोलर कुकर में प्लेन मिरर का यूज़ होता है जो कि लाइट रेज को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और सोलर कुकर का टेम्परेचर बढ़ाने के काम आता है। इसके अलावा प्लेन मिरर का यूज़ पेरिस्कोप में होता है, शोकेस में होता है। शोकेस देखा है ना, बहुत सुंदर सुंदर से डिज़ाइन वाले अलमीरा टाइप के होते हैं। जब भी आप किसी शोरूम में जाते हो या किसी के घर में जाते हो तो बहुत सुंदर सुंदर से डेकोरेटिव आइटम रखे होते हैं, वहाँ पर शोकेस में जो है प्लेन मिरर्स का यूज़ हो जाता है। इसके अलावा प्लेन मिरर का यूज़ आपको पता ही है कि भाई ड्रेसिंग टेबल में प्लेन मिरर का यूज़ होता है। तो बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं प्लेन मिरर के। बट बात करें प्लेन मिरर की तो सारी की सारी जगह प्लेन मिरर का यूज़ नहीं हो सकता बच्चों। उसका कारण ये है कि प्लेन मिरर सिर्फ उसी चीज़ को कैप्चर करता है जो उसके सामने हो रखी होती है। जैसे मैं अगर प्लेन मिरर के सामने खड़ी हो जाऊं तब वो मेरी इमेज बनाने में सक्षम है। अगर मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊं या कोनों में चले जाऊं जहां पर प्लेन मिरर मुझे कैप्चर ना कर पाए तो फिर वो मेरी इमेज नहीं बना पाएगा। आपने देखा है कि भाई आप जो है गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, गाड़ी में आप जा रहे हो, गाड़ी के सामने बिल्कुल साइड में एक मिरर लगा हुआ है और वो मिरर जो है आपके पीछे आने वाले पूरे के पूरे ट्रैफिक को कवर कर पा रहा है। कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, अगर हम उसके बारे में स्टडी ना करें तो हमें लगता है कि भाई वो भी प्लेन मिरर है, बट कभी उसको हाथ लगा करके देखो, अच्छे से फील करो, आपको पता चलेगा कि वो प्लेन मिरर नहीं है। ठीक है, अगर वो प्लेन मिरर होता ना तो फिर वो सिर्फ थोड़ा सा ही रेंज को कवर कर पाता, थोड़े से ही ऑब्जेक्ट्स को आपको दिखा पाता। वो होता है स्फेरिकल मिरर। तो आज हम स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। सो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल में जो शब्द आ रहा है वो क्या है? स्फेयर। स्फेयर मतलब कोई भी चीज़ जो कि क्या है, घूमी हुई है, बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है, भाई वो कहलाएगी स्फेयर। अब स्फेयर से ही मिलकर के बना है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन वो हो जाएगी कि भाई वो मिरर जो कि हॉलो स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होते हैं। द मिरर्स विच आर द पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, और उनके वन साइड पे क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है। तो ऐसे मिरर कहलाते हैं क्या? स्फेरिकल मिरर। सो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं, द मिरर्स which are the part of hollow spherical surface are called spherical mirrors। ओके, सो वो मिरर जो कि हॉलो स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होते हैं, कहीं ना कहीं हॉलो स्फेरिकल सरफेस से डिराइव किए जाते हैं, उनसे बनाए जाते हैं, तो ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक ये स्फेयर बना करके दिखा रही हूँ। ये मान लिया ये कोई स्फेयर है, ठीक
ठीक है। अब इस स्फेयर के अगर हम कुछ पार्ट्स कर दें, लाइक मैंने इसके ऐसे पार्ट कर दिए 2, तो भाई 2 मिरर इससे डिराइव हो गए, एक मिरर ये और एक मिरर ये। अगर इसके दोनों साइड में पॉलिश कर दी जाए, लाइक ये होता है पॉलिश, तो अगर इसमें ऐसे पॉलिश कर दी जाए इस तरीके से, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला जो कि बल्जिंग आउटवर्ड है, ठीक है, ये हो गया पॉलिश सरफेस। इसी तरीके से अगर इसका ये जो सेकंड पोर्शन है, इसके सेकंड पोर्शन में भी अगर हम राइट साइड में पॉलिश कर दें कुछ इस तरीके से, ये हमने पॉलिश कर दिया है राइट साइड में, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया अब वो कहाँ पर है, अब वो इनवर्ड है, बट ये भी स्फेरिकल मिरर है। अब एक चीज़ है, आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि भाई मैम क्या हम एक स्फेरिकल सरफेस से 2 मिरर डिराइव कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। अगर ये कोई स्फेरिकल सरफेस है तो भाई ये भी एक स्फेरिकल मिरर डिराइव हो सकता है, ये भी स्फेरिकल मिरर है, ये भी स्फेरिकल मिरर है, ऐसे काटोगे तो भी स्फेरिकल मिरर है। मतलब कहने का सेंस ये है कि स्फेरिकल मिरर क्या है, वो हॉलो स्फेरिकल सरफेस का क्या है, एक पार्ट है। ज़रूरी नहीं है कि जो लाइन जो जा रही है वो उसके सेंटर से ही जाएगी, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या हुए भाई, कहाँ से बन रहे हैं स्फेरिकल मिरर, हॉलो स्फेरिकल सरफेस से बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो 2 टाइप के आपको स्फेरिकल मिरर पढ़ने हैं बच्चों। जैसे आपने अपना फेस लिया और आपने अपने फेस को इस तरीके से रखा, अगर आपका ये वाला जो हाथ है वो भी एक स्फेयर बना रहा है, देखो ये भी एक क्या बना रहा है, ये स्फेयर का पार्ट जैसा लग रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये भी एक स्फेयर का पार्ट लग रहा है। अगर आप अपना फेस कुछ इस तरीके के मिरर में देखना चाहते हो, इस तरीके के मिरर में जो कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है और पीछे के साइड में क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है, केव कैसी होती है, केव अंदर की तरफ को होती है। तो भाई एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी क्या है, अंदर की तरफ को है, इनवर्ड है, तो ऐसा मिरर कौन सा कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। बट अगर हम किसी ऐसे मिरर को देखें जिसमें हम अपना फेस जो है कुछ इस टाइप के मिरर में देखना पसंद करते हैं, इस टाइप के, मतलब देखो ये जो है बल्किंग आउटवर्ड है, तो यहाँ पर पॉलिश जो होगी मिरर में पीछे की तरफ को है और हम अपना फेस ऐसे देख रहे हैं, इस मिरर में देख रहे हैं, तो इस मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, 2 टाइप के मिरर क्लास 10th के सिलेबस में हैं और मैं आपको उनकी डेफिनेशन बताती हूँ कि आपको क्या लिखना है उसमें, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मिरर, आपने नोट्स में मेंशन करोगे इस चीज़ को। मेनली देयर आर 2 टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो कौन कौन से मिरर हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, ओके। सो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर क्या बोलोगे, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is inward। वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ को है, तो उस मिरर को हम बोलेंगे द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड। मैंने गलती से कॉनकेव समझ लिया उसको, कॉन्वेक्स है वो। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, ठीक है, बल्किंग आउटवर्ड, सो उसको हम बोल देंगे कॉन्वेक्स मिरर। एंड द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is inward, अंदर की तरफ को जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। तो अगर मैं कुछ इस तरीके का मिरर बनाऊं और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मुझे आउटवर्ड रखना है, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसके पीछे इस तरीके से यहाँ पर क्या कर दी गई है, पॉलिश, ये पॉलिश कर दी गई है, तो ये वाला मिरर हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर।
ये वाला जो मिरर है हमारा, ये इस तरीके से, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, वो कहलाएगा कॉनकेव मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर वो है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, कॉनकेव मिरर वो है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई बच्चों। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई है तो इसको नोट कर लो। ओके, सो अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। हमने मिरर्स बनाए, हमने सीखा कि भाई कैसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है मिरर्स के बारे में। ओके, आपको क्लियर हो चुका है कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर कैसा है। ठीक है, आप देखते हैं कि भाई क्या पार्ट्स क्या है, भाई कंपोनेंट्स क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के। ठीक, तो चलो देखते हैं। हमने ये मिरर बनाया, मान लिया मैंने ये मिरर बनाया और ये मिरर है कॉनकेव मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है। अब देखो, अगर मैं इस मिरर को कंप्लीट करूं तो ये मिरर कुछ इस तरीके से बनता है। ये इस तरीके से, ये मिरर कुछ इस तरीके से बनता है। ऐसा लग रहा है कि ये जो मिरर है ना, ये इस स्फेयर से निकला है। थोड़ा सा डायग्राम में अगर प्रॉब्लम लग रही है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, वो इस स्फेयर का पार्ट है। ठीक है, अच्छा चलो एक मिरर हम बनाते हैं ऐसा वाला। ऑप्टिक्स ना पूरा मैथ्स है। ओके, इट इज़ कंप्लीट मैथ्स। इसमें आपको डायग्राम्स बहुत ब्यूटीफुल बनाने हैं, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ करना है। भाई अगर ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है तो उसे खरीदो और पेंसिल का यूज़ करो, अगर बहुत अच्छे से ड्राइंग नहीं करना जानते हो तो। अगर हम इस मिरर को कंप्लीट करेंगे, देखो तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो मिरर है ना, ये कुछ कहीं इस स्फेयर से आया है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो दो मिरर हो गए हमारे पास। ये मिरर, ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर। बच्चों यहाँ पर बेसिक चल रहे हैं और ये आपको सीखना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर जो है वो इस स्फेयर का पार्ट है। किसका पार्ट है? इस पूरे स्फेयर का पार्ट है ये वाला कॉनकेव मिरर। तो अगर ये स्फेयर है तो इस स्फेयर का कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, सेंटर रहा होगा। ठीक है, मान लिया ये है इसका सेंटर। तो ये जो सेंटर जो है ना, इस पूरे स्फेरिकल सरफेस का ये जो सेंटर है, इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? इस सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है बच्चों। इसको हम लिखते हैं सी। ये सी पॉइंट है, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ये कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पर जो इसका सेंटर होगा ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेम वे दोनों की सेम डेफिनेशन है कि भाई जो स्फेरिकल मिरर है वो जिस स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, उस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर है, उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ ये जो मिरर है ना बच्चों, ये वाला जो मिरर है इसका कुछ ना कुछ मिड पॉइंट होगा। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कुछ ना कुछ हाफ पॉइंट रहा होगा, मिड पॉइंट रहा होगा। तो उस मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पोल। दिस इज व्हाट? पोल। सो मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट किसका? मिरर का। मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको हम P से शो करेंगे और P का मतलब क्या है? पोल। सो दिस इज व्हाट? दिस इज पोल। अच्छा, इतना समझ में आया? अब जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है, इस तरीके से जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है, भाई लाइन की कोई लंबाई नहीं होती, लाइन की जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। लाइन बहुत बड़ी होती है, लाइन इनफाइनाइट तक चलती है। तो भाई यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाली जो लाइन है ना, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस।
ओके बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। द लाइन विच पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इन द सेम मैनर दिस साइड, ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो सेम वे दिस साइड, ये भी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, भाई ये पूरा का पूरा सरफेस स्फेयर है और स्फेयर का ये सेंटर है और ये इसका आउटर मोस्ट पार्ट है। तो जाहिर सी बात है, चाहे यहाँ से यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, कोई भी डिस्टेंस लो, वो सारी की सारी डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट को हमने क्या ले दिया, डिस्टेंस को क्या ले दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। एक चीज़ और, ये जितना का जितना एरिया है जहाँ से रिफ्लेक्शन होने वाला है लाइट का, मतलब वो मिरर का वो पोर्शन जहाँ से क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन होने वाला है, जिस पोर्शन पर लाइट इंसिडेंट करने वाली है, गिरने वाली है और गिर करके रिफ्लेक्ट करने वाली है, वो सारा का सारा पोर्शन क्या कहलाता है, अपर्चर। अपर्चर कहते हैं उसको। ठीक है, तो अपर्चर ये हो गया, ये वाला पोर्शन, दिस इज व्हाट, अपर्चर। अपर्चर को आप mm डैश से दिखा सकते हो, कुछ लोग XY से भी दिखा देते हैं। सो व्हाट दिस पोर्शन इज कॉल्ड अपर्चर। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपर्चर। सो दिस इज व्हाट, अपर्चर। सो अपर्चर, इसमें ये पूरा हो गया एरिया जहाँ से रिफ्लेक्शन होने वाला है, इसमें ये पूरा एरिया हो गया जहाँ से रिफ्लेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बच्चों, आपने मैथ्स में पढ़ी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है दो एक्सिस के बारे में, एक्स एक्सिस के बारे में और वाई एक्सिस के बारे में। एक्स एक्सिस क्या होता है, कुछ इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट कर रहे होते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, ऑरिजिन। तो सपोज करते हैं कि भाई ये वाला जो मिरर है ना बच्चों, कुछ इस तरीके से देखो। पहले तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये ऑरिजिन होता है। ठीक है, तो ऑरिजिन पे जितनी भी डिस्टेंसेस हम राइट हैंड साइड में लेते हैं, मतलब हम इस साइड में जाते हैं तो सारी डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर हम इस साइड में जाते हैं तो हम सारी डिस्टेंसेस क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये बात ध्यान रखो, सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी अगर हम राइट साइड में जाएंगे, सारी डिस्टेंस नेगेटिव होंगी अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। ओके, तो सेम में हम यहाँ पर पोल को क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं पोल को ऑरिजिन। हम मान लेते हैं कि जो हमारा मिरर है वो रखा गया है किस पर, ऑरिजिन पे। अब अगर ये कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से, तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर हो गया, लेफ्ट। तो भाई ये वाली सारी डिस्टेंस तो प्लस है और ये वाली सारी डिस्टेंस क्या है, माइनस। तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी बच्चों, नेगेटिव। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों होगी पॉजिटिव, क्योंकि अभी हमने कॉनकेव मिरर को रखा था, अब हम कॉन्वेक्स मिरर को रखेंगे। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे रखेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड है, अब राइट साइड है। देखो राइट साइड है, तो राइट साइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये वाली डिस्टेंस राइट साइड है, तो भाई राइट साइड पे हमारी जो साइन कन्वेंशन कहता है मैथमेटिकल, वो क्या कहता है कि भाई ये होनी चाहिए क्या, पॉजिटिव। समझ में आया, ओके। थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, सो बच्चों, आज हमने जो है ये चीज़ों के बारे में जाना जो कि मिरर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप इनको बोल सकते हो कंपोनेंट्स
ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो हमने क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़े, हमने पोल के बारे में पढ़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ा है, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ा है, अपर्चर के बारे में पढ़ा है। इनकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है। तो इनकी आप डेफिनेशन लिखो और डायग्राम्स को नीट एंड क्लीन बनाओ, सुंदर से ब्यूटीफुल डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो लाइट चैप्टर में। और जितने ब्यूटीफुल आपके डायग्राम्स होंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अच्छा परफॉर्म करोगे, और अच्छा परफॉर्म करोगे तो अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।